Jai Shri Ram भाइयों, welcome back to our channel Shushing Out with Abhi. Hope you all are doing well. So today's video is all about what are the 5 things you do after reaching Malta or when you land in Malta. तो आज की वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है जो तुम्हें माल्टा लैंड होते ही करनी चाहिए. सो सारी की सारी बताता हूँ सीक्वेंस वाइज. दोनों बताऊँगा कि अगर तुम्हारा कोई यहाँ पे है तो जब भी मतलब मोस्टली उनके लिए है कि भाई जिनका कोई भी नहीं है माल्टा में, वो खुद ही अपना सारा का सारा हिसाब किताब करेंगे, मतलब अपना सारा का सारा अरेंजमेंट करेंगे. सो उनके लिए एक प्रॉपर गाइड हो जाएगी कि इसके अंदर मतलब माल्टा लैंड होने के बाद कैसे कैसे क्या क्या करना होता है. सो मैं कुछ ऐसे वेज बताऊंगा मतलब जिससे तुम्हारी कॉस्ट सेव हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो भाई फर्स्ट थिंग, माल्टा लैंड होते ही सबसे पहले होती है तुम्हारी इमिग्रेशन. सो इमिग्रेशन में मेरी तो इमिग्रेशन पेरिस में हुई थी क्योंकि मेरा रूट आया शेंगन एरिया था. शेंगन एरिया का जिसका होता है उसकी माल्टा में इमिग्रेशन नहीं होगी, बट जिसका दुबई, आबू धाबी और तुर्की से, इस्तांबुल से होता है तो उनकी इमिग्रेशन माल्टा में होगी. सो इमिग्रेशन में मेरे से तो कुछ पूछा नहीं था, बट जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स आए हैं उनसे बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं जो इंटरव्यू में पूछते हैं तुमसे कि जो स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं उनसे भाई तुम्हारी कौन सी यूनिवर्सिटी है, और तुम्हारी अकोमोडेशन के बारे में पूछ लेंगे कि तुम कहाँ जाने वाले हो अभी यहाँ पे, और तुम्हारी अकोमोडेशन कहाँ है, तुम्हारा कॉलेज का है. सेकंड पॉइंट ये होता है कि भाई सेकंड पॉइंट में मतलब किसी वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो तुम्हारे वर्क वीज़ा के बारे में पूछ लेंगे. तुम्हारी कंपनी कहाँ पे है, तुम्हारी कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, तुम कौन सी पोजीशन के लिए है. मतलब सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो एम्बेसी में, और लकीली जिनका नहीं आता है तो वही क्वेश्चन इमिग्रेशन में पूछते हैं. हालांकि वैसे तो पूछते भी नहीं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इमिग्रेशन में, ज़्यादा स्ट्रेस लोड मत लेना. मोस्टली चांसेस होते हैं ना आपसे 1-2 सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे. बाकी तुम्हारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का थोड़ा सीन होगा तो पूछ सकते हैं, बाकी नहीं पूछते. तुम्हारा अच्छा कॉलेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो फिर नहीं पूछेंगे. सो सेकंड पॉइंट है भाई सिम, अपना कनेक्शन. क्योंकि वैसे तो वाईफाई मिलता है एयरपोर्ट पे, हर एयरपोर्ट पे मिलेगा वाया. जिस भी एयरपोर्ट पे फ्लाइट चेंज करोगे, कनेक्ट करोगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद होता नहीं है. सो माल्टा एयरपोर्ट के अराइवल सेक्शन पे तुम्हें सिम स्टोर मिल जाएगा. सो वहाँ से अपनी सिम परचेज करनी है. सो सिम के ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास 3-4 होते हैं: एपिक, मलिता, गो और वोडाफोन. मैं यहाँ पे एपिक यूज़ कर रहा हूँ. बाकी एपिक यार मुझे इतनी खास लगी नहीं, तुम मलिता ट्राई कर सकते हो. ऑलमोस्ट मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं, तो मैं एपिक ही ट्राई कर रहा हूँ, एपिक ही यूज़ कर रहा हूँ. मुझे इतना कोई खास रिजल्ट आया नहीं. स्टार्टिंग में 20 यूरोस का होता है यहाँ पे प्लान, 20 और 30 के बीच में पड़ेगा अपना हमेशा. और मलिता ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे मोस्टली सब एपिक ही यूज़ करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा बिलों के साथ. पर रिव्यूज़ अच्छे नहीं है एपिक के, खुश नहीं है कोई. बाकी जिनके पास वोडाफोन की सिम है वो इंटरनेशनल डलवा के आ सकता है, या एयरटेल इंटरनेशनल पैकेज डलवा लेना, क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन भी चलती है. लिखा आता है इंटरनेट पे, हालांकि मैंने कभी वोडाफोन का सर्वर देखा नहीं है. सो एपिक और मलिता में से कोई भी ले लेना. यहाँ पे पोस्ट पेड और प्रीपेड दोनों प्लान्स आते हैं, तो प्रीपेड लेना, पोस्ट पेड लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बिल आ जाएगा कहीं गलती से इंडिया कॉल कर दी तो. मैं पहुँच गया कॉलेज. बाकी के पॉइंट्स अभी बताता हूँ. लेक्चर ले लूँ, आज सैटरडे, आज मेरा लेक्चर है. हार्ट के ऊपर पढ़ाई करेंगे. बाकी तुम्हारा भाई का आज का लुक. और अभी 3rd, 4th और 5th पॉइंट भी बताता हूँ. अभी लेक्चर ले लूँ, टाइम हो गया मेरा थोड़ा सा, उसके बाद बताता हूँ. अब आते हैं 3rd स्टेप पे भाई. तो 3rd स्टेप होता है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का ये सीन है, या तुम कैब करो, कैब में 30-40 यूरो लगाओ, या थोड़े से समझदार बनो बस कर लो. बस यहाँ पे एयरपोर्ट से चलती हैं डायरेक्ट X1, X2, X3, X4 मीन्स तो सारी की सारी एयरपोर्ट से चलती हैं. बट हाँ ये होता है कि तुम्हारे पास लगेज ज़्यादा होता है तो शायद तुम ना कर पाओ. पर जिसके पास लगेज कम है
वो कंसीडर कर सकता है। 2.5 यूरो की टिकट पड़ती है, तो अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे तुम्हारे। बाकी अभी इसके बारे में और क्लियर बताता हूँ। X1 कहाँ पे जाती है और X2 कहाँ पे जाती है और X3 कहाँ पे जाती है। अभी आया हूँ मैं लाडी भैया के पास और गौरव के पास, 1-2 टी शर्ट लेनी है, तो देखते हैं अभी वहाँ भी जाना है। सो अभी बताता हूँ, बाकी की चीज़ें भी बताता हूँ। Here we are with लाडी भैया। इफ़ यू नो, लाडी भैया हमारे उस वाले ब्लॉग में भी थे गुरुद्वारे में, बहुत बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, तो थैंक यू सो मच। बाकी आज एक बहुत स्पेशल ओकेजन है, आज हम वापस जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं लाडी भैया? आज हम जा रहे हैं दोबारा गुरुद्वारा साहब। आज विसाखी का प्रोग्राम है, तो विसाखी का फंक्शन सेलिब्रेट होगा तो बिरगू में सो माल्टा के अंदर। सो आज वहाँ पे भी जा रहे हैं। वो छोटा सा एक जो वहाँ का पार्ट है वो भी दिखाऊंगा। बाकी अभी हम शॉपिंग पे आए हुए हैं, सो टी शर्ट्स लेने आए हुए हैं। अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। ये 3 डिज़ाइन पसंद आए हैं, तो अभी ट्राई करता हूँ तीनों, देखते हैं कैसे लग रहे हैं। ये भाई एक ये ट्राई किए, लाडी भैया की पसंद है, खा रही है। एक ये इतनी कुछ खास नहीं लग रही, लेके आता हूँ अभी एक बार। ये भाई एक और है, ये सारी लाडी भैया की पसंद है और देख सकते हो, मुझे जज मत करना कोई। बाकी क्या बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें ये बता रहा, ट्रांसपोर्टेशन का भाई X1, X2, X3, X4। सो X3 भी आती है बुजीवा, जिसका घर बुजीवा में। और ये ना एक तलिंजा करके एक ऐप होता है, मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा कैसा होता है तलिंजा करके ऐप। उस तलिंजा ऐप में एक मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, ये ना तलिंजा ऐप है, इसके अंदर अपना चेक कर लो। इसमें एयरपोर्ट, इसे अपना डाउनलोड कर लो, इसमें डाल लो एयरपोर्ट टू जहाँ पे तुम्हें जाना है, तुम्हारी अकोमोडेशन है, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने की पड़ रही है। 2.5 यूरो की पड़ती है, तुम्हारे ऑलमोस्ट 10-15 यूरो बच जाएंगे यार, 20 यूरो बच जाएंगे, मतलब वही 1,500-2 हज़ार रुपये बच जाएंगे तुम्हारे, सेफ हो जाएंगे। स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, 1-1 यूरो बहुत कीमती होता है जब इंडिया से लेके आते हैं। सो बस का भी कर सकते हो जिनके पास लगेज कम है, ऊपर जिनके पास लगेज ज़्यादा है उनका कोई फ़ायदा नहीं यार, उनको तो फिर टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं बाकी किसी का जैसे कोई नोन है या कोई लेने आ रहा है, सो वो बस के अंदर ही डाल ले सारा का सारा सामान, तो ये भी है, पैसे बच जाएंगे तुम्हारे। बाकी यहाँ आए थे भाई हम शॉपिंग करने, डन हो गई है। 2-3 टी शर्ट्स 2 ले ली मैंने, बाकी समझ नहीं आई। ये लाडी भैया शॉपिंग होगी डन भाई। यहाँ थैले पैसों के आते हैं तो देख लो इंडियन स्टूडेंट्स। बाकी ऐसा दिखता है मॉल। बाकी थैंक यू सो मच लाडी भैया। लाडी भैया की चॉइस है दोनों की दोनों, और मैं जैसा भी लगूंगा वीडियो में तो लाडी भैया को जाएगा सारा का सारा श्रेय। सो थैंक यू सो मच लाडी भैया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, मीन्स अ लॉट। बाकी हम आए थे सेंट जूलियन, आए हुए थे सेंट जूलियन में। ये रहा अपना बिल, ये ब्रांड ट्रिवोना के करके था ये यहाँ पे शोरूम। बाकी ठीक था, हमें ठीक लगा, बजट। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लाडी भैया? सही थे कपड़े? सही। स्टूडेंट्स को तो टेरा नोवा में ही आना चाहिए, क्योंकि बजट में अच्छा आ जाता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो अच्छा ब्रांड भी अच्छा है, कपड़े भी अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है, ठीक है। टेरा नोवा अच्छा है, आना चाहिए। सो ये कंसीडर कर सकते हो टेरा नोवा। सो भाई ले लिए, ये कपड़े मैंने बदल लिए, ये लेके आया हूँ नई वाड़ी, और कपड़े मैंने बदल लिए। गर्मी लग रही थी, बाकी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है माल्टा में। ये जर्सी लेके आया हूँ, देख सकते हो, सही लग रही है। हाँ तो मैं बता रहा था ना, मैं ये वाला ट्रांसपोर्टेशन वाला, तो ये X वाला रूट ले सकते हो, बेस्ट है वो अपना, उसे लेके रखना, और उसमें आओगे तो पैसे सेव हो जाएंगे। बाकी टैक्सी भी ले सकते हो, ज़्यादा महंगी नहीं होती। यहाँ पे ऊबर चलती है और बोल्ट चलती है, ऊबर बोल्ट। मैं जितनी भी टैक्सीज की कंपनी डालते हैं यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट, ये आइकन्स डाल रहा हूँ, ये सारी चलती है यहाँ पे, जितनी भी आ रही है स्क्रीन पे ना, ये जितने भी हैं ये सारे हैं यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज, तो इन्हें यूज़ कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं 4th पॉइंट। तो बाकी इमिग्रेशन वाले पार्ट की मैं बात कर रहा था ना, किसी की नहीं होती। सो गैला सूरज है, यूरा सूरज, देखा होगा तुमने पहले भी वीडियोस में। यो भी भाई जो भाई इटली से आ रहा है उसकी इमिग्रेशन उतनी नहीं है माल्टा में आगे, तो बेफिक्र हो गया है जो इटली से आ रहा है। बाकी अब IT वाले थोड़ी दिक्कत देने लग गए हैं, बाकी देख लेना भाई IT का क्या सीन है। और ये सीन होता है कि ना इमिग्रेशन माल्टा में इसलिए नहीं होती, तुम इटली से आते हो, क्योंकि ना फिर तुम्हारी डोमेस्टिक फ्लाइट हो जाती है जब तुम चेंज करते हो, फिर वो इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं रहती है, वो डोमेस्टिक रहती है, मतलब तुम शेंगन एरिया के अंदर से आ रहे हो, तो फिर माल्टा के अंदर इमिग्रेशन नहीं होगी, तुम्हारी उसी कंट्री के अंदर हो जाएगी, जैसे कि मेरी फ्रांस में हो गई थी। इमिग्रेशन एक ही बार होती है, किसी भी शेंगन कंट्री के थ्रू आओगे तो उसमें हो जाएगी, जैसे किसी ने बताया कि हुआ ही नहीं, सूरज की तो हुई नहीं। Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires, losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding. बाकी अभी चौथा पॉइंट भी बताता हूँ भाई। मतलब मैं शॉप पे आ गया था और अभी शॉप पे हूँ, कॉलेज फिनिश हो गया था, मतलब कॉलेज हो गया, शॉपिंग कर ली है, टी शर्ट लेके आया हूँ, सही लग रही है।
और शॉप पे आ गया मैं। बाकी ऑर्डर आया है वोल्ट में, दिखाता हूँ। वोल्ट में ऐसे ऑर्डर आते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास टैब है, इसके अंदर देखो ये ऑर्डर आया है, मैंने एक्सेप्ट किया है और अभी रेडी फॉर डिलीवरी कर दूंगा मैं जैसे ये रेडी हो जाएगा। अभी बेक हो रहा है और ये 17 मिनट्स मैंने अभी 17 मिनट्स में इतने 14 यूरोज़ का ऑर्डर आया हुआ है और मेरे पास एक ऑलरेडी पहले हो गया था डिलीवर्ड, ये 14 यूरोज़ का, ये ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। सो ये मॉर्निंग में आया था, मतलब ये ऑर्डर पहले आया था, मतलब ये ऑर्डर पहले आया था, अब ये सेकंड ऑर्डर है। सो अभी ये मतलब ऑर्डर वोल्ट में, देखो वोल्ट है ये, मतलब भाई वोल्ट में ही कमाई ज़्यादा होती है, मैं तुम्हें बता रखा था। मतलब डिलीवरी जॉब में आ रहे तो वोल्ट लेना अपनी, वोल्ट नहीं, वोल्ट सही है, इसमें अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। सो ऑलमोस्ट 6 मिनट्स रह गई हैं, बाकी ये पैक हो गए हैं। ये देखो चिकन पिज़्ज़ा, चिकन पास्तीजी, ये रिकोटा, ये चिकन एंड मशरूम पाए, सो ये सारी पास्तीजी पाए, पिज़्ज़ा और मीट पाए अभी बेक हो रहा है। सो ऐसे कुरियर अभी इसे पॉलीथीन में डाल के अपना रेडी। अब करते हैं फोर्थ पॉइंट डिस्कस। फोर्थ पॉइंट के अंदर मतलब ऐसा हिसाब किताब है यार, हमने ट्रांसपोर्टेशन ली, हम घर पहुंच गए। तो अब उसके बाद हमें सबसे पहले भाई अपने कॉलेज में जाना होता है, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं जो भी हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं, तो उन्हें वो वहाँ पे जाके वेरीफाई कराने होते हैं। किसी कॉलेज में कंपलसरी होता है वो वेरीफाई कराना, और किसी कॉलेज में इंडिया से पहले ही मंगा लेते हैं वो। सो जैसे मेरे वाले कॉलेज में पहले नहीं मंगाए थे, तो मैंने वहाँ पे जाके बाद में माल्टा आने के बाद उन्हें वेरीफाई कराए थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। उसके बाद सबसे मेन हमारा होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है TRC अप्लाई करना। सो क्योंकि हमारा जो इंडिया से वीज़ा लगता है वो सिर्फ 90 डेज़ का लगता है। सो 90 डेज़ के अंदर हमें TRC अप्लाई करनी होती है। सो हम TRC अप्लाई करते हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हम इंडिया से लेके आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ के बनाने पड़ते हैं। यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो बनते हैं जैसे हाउसिंग अथॉरिटी का, जहाँ पे हम रह रहे हैं, अकोमोडेशन का एक प्रूफ लगेगा जहाँ पे हम रहेंगे, एक हमारा कॉलेज का ऑफर लेटर लगेगा, हमारी फीस रिसिप्ट लगेगी उसके अंदर। अब इन्होंने पॉलिसीज चेंज कर दी है, तो अब यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस भी लगता है। अब हमें वो हेल्थ स्क्रीन यहाँ पे करानी पड़ती है, मेरे वाले टाइम में नहीं थी, वो हमें नहीं करानी पड़ती थी। जो मैं ट्रैवल इंश्योरेंस इंडिया से करा के लाया था फ्लाइट के लिए, वही चल जाता था, बट अब वो नहीं है, अब इन्होंने चेंज कर दिया। अब हेल्थ स्क्रीनिंग करानी पड़ती है हमें, उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट है, आई डोंट नो 100 और 120 यूरो अप्रोक्स समथिंग। सो वो हमें पे करना पड़ता है और फिर हमें हेल्थ स्क्रीनिंग करानी पड़ती है, फिर वो मिलती है हमें, वो भी एक डॉक्यूमेंट लगता है। सो पहले तो हमें ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं वो सारे, जब वेरीफाई हो जाते हैं। पहले तो हमें डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं सारे के सारे, ये हाउसिंग अथॉरिटी, ये इंश्योरेंस, इन सब में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी हाउसिंग अथॉरिटी में टाइम लगता है 10-15 दिन 20 दिन लग जाते हैं, बट लीज एग्रीमेंट से भी काम चलता आता है। जो तुम्हारा अकोमोडेशन का ओनर होगा वो लीज एग्रीमेंट दे देगा, उससे भी काम हो जाएगा। सो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें ऑनलाइन पोर्टल पे डालने होते हैं, वो वेरीफाई होते हैं, फिर तुम्हें डेट मिलती है, फिर तुम्हें वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके आने होते हैं। और उसके बाद फिर तुम्हारे पास ब्लू पेपर आता है, वो ब्लू पेपर फिर तुम्हें वहाँ पे कलेक्शन सेंटर में वापस सबमिट करके आना पड़ता है, फिर तुम्हें TRC कार्ड मिलता है, फिर तुम्हारे पास TRC आ जाती है। तो ये प्रीटी मच एक ये पूरे का पूरा एक प्रोसीजर होता है। ये टॉप 5 थिंग्स है यहाँ पे। बाकी तुम्हें बस का पास अप्लाई करना पड़ता है, एक तलीजा। मैंने एक वीडियो बना रखी है, जैसे ये वाली वीडियो देख सकते हो तुम, ये वाली वीडियो, इस वीडियो के अंदर है, मैंने बता रखा है कि हाउ टू अप्लाई फॉर तलिंजा बस कार्ड। सो तुम्हारा तलिंजा बस कार्ड बन जाएगा, तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम वो वर्क वीज़ा पे आ रहे हो या स्टडी पे आ रहे हो। सो जस्ट अ मिनट कट। हाँ, सो मैं ये बता रहा था कि ये पॉइंट में पहले भूल गया था यार, हमें बस पास पहले अप्लाई करना पड़ता है, कि बस पास इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम ट्रैवल कैसे करोगे। बाकी ना एक 20 से 30 यूरो के बीच में एक हफ्ते का पास बन जाता है। सो बेस्ट है, मेरी सलाह मानोगे तो भाई बेस्ट ऑप्शन ये है कि तुम ना ये काम कर सकते हो कि इंडिया में ही, क्योंकि ना बस पास अप्लाई करने के लिए तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। सो तुम्हें यू डोंट नीड एनी डॉक्यूमेंट कि भाई तुम्हें माल्टा में आना पड़ेगा। TRC तो जैसे माल्टा में आगे होती है, तो बस पास के लिए ऐसा सीन नहीं है। तो बस पास के लिए तुम ये काम कर सकते हो, इंडिया में रहते रहते तुम्हारा कोई माल्टा के अंदर है, तो माल्टा के अंदर कोई है, तो तुम उसे पहले ही कह दो कि उसमें सिर्फ तुम्हारी पासपोर्ट की फ़ोटो लगती है और एक तुम्हारी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो खुद ही अपलोड हो जाए। तुम एक पासपोर्ट साइज वो बैठ दोगे, वो सेट कर देगा उसे, तो तुम्हारा बस पास वैसे ही अप्लाई, क्योंकि बस पास आने में 20 दिन लगते हैं। तुम्हें 20 दिन तक फिर यहाँ पे ट्रैवल करना है, डेली 2.5 यूरो, और वो 2.5 यूरो सिर्फ 1.5 या 2 घंटे तक वैलिड होता है, उसके बाद तुम्हें वापस पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सा सीन है। तो इस चीज़ को तुम बचा सकते हो, तुम्हारा कोई यहाँ पे है तो फिर वो सेव हो जाएगा तुम्हारा, कि तुम्हें यहाँ ज़्यादा पैसे ना देने पड़े और सारी चीज़ें बच जाएंगी तुम्हारी। तुम पहले ही किसी को कॉल करके अपना, जैसे तुम आने वाले, तुम्हारा वीज़ा लग गया है, तुम्हारे यहाँ कोई है, उसे कह दो कि भाई अप्लाई कर दे, वो अप्लाई कर देगा। तो जैसे ही तुम आओगे तुम्हारा ऑलरेडी मिलेगा, तो तुम्हें इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो तुम पहले एक हफ्ते का बस पास बनवाओगे, वो 27 यूरो का कुछ का पड़ता है, तो 27 यूरो के बाद फिर तुम वापस एक महीने वो फिर जो लाइफ टाइम वो जो, क्योंकि उसको जो बड़े वाला बनता है वो 15 से 20 दिन बाद कुछ बनता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो 27
30 मतलब 60 90 100 यूरो के आसपास मान के चलो तुम्हारे यार लग जाएंगे तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन में। और फिर बच्चे पैदल चलते हैं, मेरे 2-3 सब्सक्राइबर थे ऐसे भाई, वो 15-15 20-20 किलोमीटर पैदल चले अपने यूरोस बचाने के लिए, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग में यूरोस लेके आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, वो घर वालों के होते हैं, और 1-1 यूरो फिर बहुत सोच समझ के हम इस्तेमाल करते हैं। सो इसलिए अपना मेरी बेस्ट टिप यही है कि कोई तुम आ रहे हो माल्टा आ रहे हो, तुम्हारे इंडिया से मतलब तुम्हारा यहाँ पे है कोई किसी भी कंट्री से आ रहा है, तुम्हारा कोई यहाँ पे नो होना तो उससे पहले ही अप्लाई करवा लेना, तुम्हें मिल जाएगा, बहुत बड़ी सेविंग हो जाएगी तुम्हारी, और फिर बाद में तुम थैंक यू बोलोगे भाई को। भाई ऐसे ही अपना एंजॉय करते रहा मैं भाई। यो लग रहा अपने बोल्ट का, यो रहा मैं कहूँ मैं, यो रहा ये बाहर क्या ऐसा दिख रहा है। चलो भाई आज की वीडियो करते हैं फिर यहीं पे ख़त्म। होप करता हूँ सबको अच्छी लगी होगी। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, बाय बाय, शूशिंग आउट विद अभी, पीस आउट।